एक दिन अन्नू बोली, बरसात का मौसम है, आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। तो महेश ने कहा, हाँ अनु, सोच रहा था कि इस बार बिक्री अच्छी हो जाए तो मकान मालिक का किराया समय पर दे दूं। पता नहीं अपने सिर पर अपनी छत कब मुयस्सर होगी। पता नहीं कब होगी। वैसे भी अब बांस से बने सामान की बिक्री कम होने लगी है। अरे ये क्या, बहुत तेज तूफान आने वाला है, जल्दी सामान समेटो। सामान समेटते ही तेज बारिश होने लगी। वे दोनों अपने घर की तरफ को लौट रहे थे। आज उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत रास्ते में उनका इंतजार कर रही है। तभी अनु का पैर आंधी में टूटे हुए एक बिजली के तार पर पड़ा। उसकी जोर से चीख निकली। क्या हुआ अनु? महेश ने जैसे ही अनु को अपनी तरफ खींचा, एक दिन अनु बोली, बरसात का मौसम है, आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। तो महेश ने कहा, हाँ अनु, सोच रहा था कि इस बार बिक्री अच्छी हो जाए तो मकान मालिक का किराया समय पर दे दूं। पता नहीं अपने सिर पर अपनी छत कब मुयस्सर होगी। पता नहीं कब होगी। वैसे भी अब बांस से बने नव्या भी रो रही थी और कह रही थी, दीदी अब क्या मम्मी पापा कभी नहीं आएंगे? उनके पास आई हुई उनकी बुआ सुमन ने कहा, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, अब वो कभी नहीं आएंगे। 1 महीना गुजर गया। आखिर मकान मालिक भी कब तक चुप बैठता। एक दिन उसे भी बिजली ने पकड़ लिया। रात भर वो वहीं बारिश में मरे पड़े रहे। रात भर बच्चियां अपने मम्मी पापा का इंतजार करते रोती रहीं, लेकिन रात में उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं था। सुबह उन दोनों की लाशों को घर लाया गया। बच्चियों की अपने माँ बाप को मरा हुआ देखकर चीख निकल गई। चेतना रोते हुए बोली, पापा मम्मी, ये क्या हो गया आपको? आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अब कैसे रहेंगे हम आपके बिना? आकर सुमन से कहा, देखो भैया, कहने में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब आप मेरा कमरा खाली कर दो। वैसे भी पिछले 2 महीने का किराया बाकी है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, जरा समझा करो यार। चलो लड़कियों, मैं तुम्हें अपने घर ही ले जाती हूँ। सुमन लड़कियों को अपने साथ अपने गांव ले तो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे वो बोझ लगने लगी। एक दिन चेतना ने बुआ को फूफा जी से बात करते हुए सुना। बुआ कह रही थी, क्या करूं, साथ नहीं लाती तो लोग कहते कि बुआ के होते हुए बच्चे सड़क पर ठोकरे खा रहे हैं। फूफा जी गुस्से में बोल रहे थे, अरे तो भगा क्यों नहीं देती इन्हें? हमने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? लड़कियां हैं, लड़के होते तो कुछ कमा कर तो देते। अब कैसे भगाऊं? हरी जंगल में छोड़ा, रास्ता भटक कर खुद इधर उधर चली जाएंगी, या खाने में कुछ मिलाकर खिला दे। अरे कम से कम छाती पर से ये बला तो टले। चेतना सुनकर रो पड़ी। नव्या ने उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? तो चेतना बोली, चल नव्या, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जल्दी चल। लेकिन हम कहाँ जाएंगे दीदी? कहीं भी जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। उन दोनों ने अपने कुछ कपड़े उठाए और वहां से बिना कुछ कहे निकल आईं। वो गांव से बहुत दूर निकल आई थी। पता नहीं कौन सी जगह थी। चारों तरफ जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे। नव्या बोली, दीदी अब और नहीं चला, मैं तोड़कर देखती हूँ। तू सही कह रही है नव्या, ये गन्ने नहीं बांस हैं, जिनसे मम्मी पापा बेचने के लिए सामान बनाते थे। दीदी थोड़ा बहुत आप भी तो बना लेती थी, आप भी कुछ बनाकर बेचना शुरू कर दो तो हमारे खाने और रहने का इंतजाम हो जाएगा। कह तो तू सही रही है नव्या, चल पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लूं, फिर सोचती हूँ। तभी वहां से एक चरवाहा
अपने मवेशियों को लेकर गुजर रहा था। चेतना ने उससे पूछा, अंकल, शहर कितनी दूर है? तो चरवाहे ने कहा, अरे बस थोड़ी ही दूर है। तुम्हें कहाँ जाना है और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गए थे अंकल। क्या कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। अरे ये जंगल है, यहाँ क्या खाओगी? आ जाता, भूख लगी है। तो चेतना ने कहा, यहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा नव्या। रात होने से पहले कोई ठिकाना मिल जाए तो अच्छा है। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक छोटी सी बहती हुई नदी दिखाई पड़ी। वहां पर गन्ने के खेत भी थे। चेतना बोली, रुक नव्या, आ पहले थोड़ा पानी पीते हैं, फिर तुझे गन्ना तोड़कर खिलाऊंगी। नव्या ने कहा, दीदी ये तो बहुत अजीब गन्ने हैं। मैंने इतने लंबे गन्ने कभी नहीं देखे। रुक जरा। अच्छा घर कहाँ है तुम्हारा? चेतना रोने लगी और बोली, हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं। चरवाहे को उन पर दया आई और उसने कहा, बेटा मैं रोज इस जंगल में सुबह को आता हूँ, इसलिए अपना खाना बांध कर लाता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। आज मैंने खाया नहीं है। हो गई रात में तुम कहाँ जाओगी? मैं तो खुद बेघर हूँ, तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। अंकल, क्या आप मुझे ये अपना हंसिया दे सकते हैं? कल जब आप यहाँ आओगे तो मैं लौटा दूंगी। चरवाहा उन्हें खाना और हंसिया देकर अपने मवेशियों को लेकर चला गया। दोनों बहनों ने खाना खाया और नदी से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे लेट गईं। बहुत थक जाने के कारण उन्हें नींद आ गई। जब उनकी आंखें खुली तो चारों तरफ चिड़ियों का शोर था। चेतना बोली, नव्या उठ, सुबह हो गई है, हमें अपने रहने का इंतजाम भी करना है। चेतना ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ अलग बनाकर देखूं। उसने बहुत सुंदर फूलदान और टोकरी बनाई। चरवाहा रोज यहाँ आता था तो कुछ समय उनके पास भी बैठ जाता था। एक दिन चरवाहे ने कहा, बेटी क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अंकल, आप रोज अपना खाना जबरदस्ती हम दोनों को खिला देते हैं, ये क्या कम है? अच्छा ये देखिए, ये फूलदान कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है बेटी, यकीन ही नहीं होता कि ये बांस से बना है। इन्हें अगर तुम गांव शहर में जाकर बेचोगी तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। चेतना और नव्या फूलदान बनाकर बेचने लगी। फूलदान ले लो, बांस का हाथ से बना फूलदान। एक औरत बोली, वाह कितना खूबसूरत फूलदान है, हमने ऐसा फूलदान आज तक नहीं देखा। बड़ी गजब की कलाकारी है तुम्हारे हाथों में। लाओ मुझे 2 फूलदान दे दो। और ये पंखे टोकरी कैसे दिए हैं? 20 रुपए का पंखा है और 40 की टोकरी, दोनों के 50 दूंगी। हाँ ठीक है, ले लो। इसी तरह चेतना का सामान बिकने लगा, जिससे उनके खाने पीने का खर्चा बहुत अच्छे। नव्या ने बांस काटे और उनसे नदी के किनारे एक सुंदर सा घर बनाया। दीदी ये हमारा प्यारा सा घर है, अब हम इसी में रहेंगे। देखो ना नदी किनारे कितना सुंदर लग रहा है। हाँ नव्या, यहाँ हम किसी पर बोझ नहीं होंगे और ना ही कोई हमें मारने की सोचेगा। अब हम यहीं रहकर बांस के सामान बनाएंगे और बेचेंगे। चेतना देखती थी जब उसकी माँ बांस के पंखे और टोकरी बनाती थी। उसे याद आने लगा कि वह कैसे बनाया करती थी। इन नज़ारों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हम उन घरों को किराए पर देंगे, उनसे हमें किराया भी मिलेगा, हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अरे वाह दीदी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। चेतना ने चरवाहे और नव्या की मदद से वहां छोटे छोटे कई खूबसूरत बांस के घर बनाए, जिन्हें वो पर्यटकों को किराए पर देने लगी।
अब उनके पास बहुत पैसा था। एक दिन नव्या बोली, दीदी अब हमें बांस के घर में रहने की क्या जरूरत, अब तो हमें शहर में पक्का घर ले लेना चाहिए। तो चेतना ने कहा, नहीं पगली, पक्के घर तो सबके होते हैं, लेकिन हमने अपने संघर्ष से ये घर बनाया है, इसके जैसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। और फिर वो दोनों अनाथ बेटियां अपने उसी बांस के घर में प्यार से रहने लगी। से चल जाता था। एक दिन चेतना अपने बांस के घर में बैठी कुछ सोच रही थी। नव्या बोली, क्या सोच रही हो दीदी? अब तो हम खूब पैसे कमा लेते हैं, फिर किस चिंता में बैठी हो? नव्या, मैं सोच रही हूँ कि हमें बांस की खेती करनी चाहिए और अपने जैसे और सुंदर सुंदर घर बनाने चाहिए। लेकिन किस लिए दीदी? हमारे पास तो बांस का घर है ना। देखो ना, यहाँ कितना खूबसूरत नजारा है। नदी है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं। एक दिन अन्नू बोली, बरसात का मौसम है, आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। तो महेश ने कहा, हाँ अनु, सोच रहा था कि इस बार बिक्री अच्छी हो जाए तो मकान मालिक का किराया समय पर दे दूं। पता नहीं अपने सिर पर अपनी छत कब मुयस्सर होगी। पता नहीं कब होगी। वैसे भी अब बांस से बने